बाद भारत इजराइल के बीच हुई ऐतिहासिक डील की करेंगे, जिसने आसिम मुनीर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। मुनीर से लेकर शहबाज बेचैन हो उठे हैं, क्योंकि भारत और इजराइल ने इस दौरे पर कई अहम साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है जो अमेरिका को नहीं दी गई, यूके को नहीं दी गई और जर्मनी तक को नहीं मिली है। आयरन बीम 100 किलोवाट का एक लेजर वेपन है। ड्रोन्स और रॉकेट्स को $2 में डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी हां, $2। एक कॉफी की कीमत में बड़े बड़े ड्रोन्स और रॉकेट्स तबाह हो सकते हैं, जबकि आयरन डूम का एक इंटरसेप्टर 50,000 से $1,00,000 तक का होता है। नाज़रीन, इजराइल ने ये टेक्नोलॉजी आज तक किसी को ट्रांसफर नहीं की है। आज पहली बार ये टेक्नोलॉजी इंडिया को दी जा रही है और ये सिर्फ एक डील नहीं है, $8.6 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट है। पैकेजेस लिए जाएंगे तो उसमें तो हम भारत में जो कुछ काम हो रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो रहा हो, कश्मीर के अलावा भारत के किसी हिस्से में हो रहा हो, हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और ये एक बड़े अफसोस की बात है कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमारे यहाँ से इतना अच्छा काम किया जाए कि हम मुकाबला कर पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। तो जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, उनका भी कसूर है और इसी वजह से हम आज इस हालों पे पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अनुपमा सिंह जी कह रही हैं कि जी वहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट का बजट है वो भी पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज से ज्यादा है, तो मैं मानती हूँ ऐसा ही है। लेकिन उसमें जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान एक भारत के मुकाबले में एक बहुत, अगर एरिया वाइज भी बात करें और बाकी चीजों में भी देखें, तो एक बहुत छोटी कंट्री है और उसके साथ जो है वो कंपेयर करना मेरे ख्याल है कुछ ठीक नहीं है। मगर ये जरूर है कि इस तरह की बातें जब भारत से की जाती हैं, इस तरह की जब स्टेटमेंट्स भारत से आती हैं, तो मुल्क से शिकस्त खाकर आए हैं, जो कि ताकत में मैं समझती हूँ, और टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में और हर तरह से जो है भारत जो है वो हमसे 6 गुना ताकत में था। लेकिन उसको जो मुंह की खानी पड़ी बुनियानुल मरसूस में, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह इनके दांत खट्टे किए। आज वो मोदी जो है वो दर दर के चक्कर काट रहा है, उसको अपनी जो शिकस्त है वो हजम नहीं हो रही, वो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है। जबकि उसने देखा कि फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका जो है, जहां पे पहले फ्रेंड ऑफ इंडिया होता था, आज वहां पे फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का डंका बज रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो रहे हैं। तो जो मोदी है उसको ये चीजें हजम नहीं हो रही और भारत का जो नाकाम चेहरा है वो खुलकर सामने आया और उनकी जो नैरो विजन है वो सारी दुनिया जानती है। मगर उन्होंने, जाहिर सी बात है, अपनी जनता, अपने लोगों के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी रियासत के लिए हाथ पांव उन्होंने मारने हैं। अब उनका अमेरिका में भी दाल नहीं गल रही, उनकी जो है गल्फ में भी दाल नहीं गल रही, तो उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं, जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इस्राइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। और मैं ये समझती हूँ कि नेतन्याहू का क्या, उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को और पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसा कि आपने देखा कि फ्रांस, इन्होंने जो तजारती जो मुआहदे किए थे और फ्रांस के साथ, और वहां से उन्होंने तैयारे मंगवाए थे, उन्होंने जब देखा कि ये भी नाकाम हो गए हैं और पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, तो वो अपने हाथ पांव मारने के लिए दरबदर हो रहा है। मगर हर बंदे को इख्तियार हासिल है कि वो अपनी बेहतरी के लिए काम करे, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे करे। लेकिन हमारे जो सिपह सालार हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पेशा वराना जो महारत है सैयद आसिम मुनीर साहब की, उसके आगे ये लोग नाकाम है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो फौज है, वैसे आप सही कह रही हैं, मैं एग्री करता हूँ शुमाइला साहबा। वैसे आपकी नजर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, पाकिस्तानी कौम ने फलस्तीन के लिए कुछ किया मैडम आपकी नजर में? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि फलस्तीन का जो मुकदमा प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पेश किया यूएन में और पूरे अक़वाम आलम के, आयरन डूम, आयरन बीम, ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सवाल यह है कि ये क्यों हो रहा है इस वक्त जब ईरान पे 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो रही है।
आप लोगों ने अगर मेरे वीलॉग्स देखे हो, इससे पहले ट्रंप ने ईरान को 10 दिनों की डेडलाइन दी थी और उस 10 दिन को कम करके अब ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दी गई। इस वक्त जब 11 F-22 F-22 इसराइली टारमैक पे खड़े हुए हैं, इस वक्त जब मिडिल ईस्ट जंग के दहाने पर है, तो आज हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये बेसिकली अलायंस बिल्डिंग है। इजराइल ने एक बहुत मजबूत अलायंस बना लिया है और इसकी जो टाइमिंग है वही सब कुछ बताएगी। अब सबसे पहले सुनते हैं कि मोदी ने खुद क्या कहा है अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर। आज सुबह मोदी ने ट्वीट किया कि मैं आज और कल इजराइल के स्टेट विजिट पर जा रहा हूं। जी हां, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल में मौजूद हैं। आगे लिखते हैं कि हमारे मुल्कों के दरमियान एक मजबूत और हर पहलू पर फैला हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पिछले कुछ सालों में ताल्लुकात में काफी मजबूती आई है। मैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बातचीत करूंगा जिसमें हम मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर डिस्कस करेंगे। मैं प्रेसिडेंट आइजैक हरजॉग से भी मिलूंगा, यानी बेसिकली जो इजराइल का प्रेसिडेंट है, और आज शाम में इजरायली पार्लियामेंट नेस्ट से खिताब भी करूंगा। ये उन मजबूत पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक ताल्लुकात का इजहार है जो हमें जोड़ता है। मैं इंडियन डायस्पोरा से भी मिलूंगा, यानी इसराइल में जो इंडियन मौजूद हैं उनसे भी मिलूंगा, जिन्होंने इंडिया इजराइल दोस्ती मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये है दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आयरन बीम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये आयरन बीम है क्या? आयरन डोम वर्सेस आयरन बीम। आयरन डोम ये इजराइल का मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और जो आर्टिलरी शेल्स आते हैं उनको रोकता है। प्रूवन है, कॉम्बैट टेस्टेड है। इसने अपना लोहा इससे पहले वाली जंगों में मनवाया है। ईरान के साथ जंग में फेल हुआ था अलबत्ता, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। एक जो तामीर इंटरसेप्टर है, तामीर कहते हैं वो मिसाइल जो आयरन डूम से निकलता है और रॉकेट को रोकता है, उसे कहते हैं इंटरसेप्टर और उसका नाम है तामीर। तो एक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट है 50,000 से $1,00,000। यानी अगर हमास या हिजबुल्ला या ईरान भी अपना सस्ता सा रॉकेट छोड़े इसराइल की तरफ, उसको रोकने के लिए इनको यहां से $1,00,000 का रॉकेट छोड़ना पड़ता है। जबकि एक कस्साम रॉकेट की जो कॉस्ट है वो है $800। यानी हमास के जो ग्रैग रॉकेट हैं वो कुछ $1,000 के होते हैं और उसको रोकने के लिए बदले में इनको कई $1,00,000 खर्च करना पड़ते हैं। यानी इजराइल $1,00,000 खर्च करता है और 800 का रॉकेट गिराता है। ये इकोनॉमिक्स की अट्रिशन वॉरफेयर है। ये इजराइल की इकोनॉमी तबाह करने के बराबर है। अगर दुश्मन एक वक्त में, यानी इजराइल का दुश्मन, हजारों रॉकेट्स छोड़ दे तो इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। जून 2025 में ईरान के साथ। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल इंडिया के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस दफा इंडिया और इजराइल के बीच जो डील हुई है, हमारे नरेंद्र मोदी जी इजराइल पहुंच चुके हैं और इजराइल में जो डील हुई है, इतनी बड़ी डील हुई है कि पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है। जो इजराइल ने हमारे भारत देश को इतना बड़ा पावरफुल इस वक्त दिया है, जो सिस्टम, ऐसी सिस्टम दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। जो पावरफुल सिस्टम इस वक्त इजराइल ने हमारे भारत को देश को दिया है, और भारत देश का अब इतना ज्यादा पावर देखकर पाकिस्तान के पीएम एकदम से डरे हुए हैं, सोच में पड़ चुके हैं कि भारत ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से ले आ रही है जो इजराइल किसी को भी अपनी यह टेक्नोलॉजी नहीं दे रही थी। वही इजराइल आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरीके से डील किया है और नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है, कह दिया है कि जाओ नरेंद्र मोदी जी, तुम्हें अब कोई टच नहीं करेगा। और अब पाकिस्तान वाले सोच में पड़ चुके हैं कि अब भारत से हम कैसे। वैसे भी पाकिस्तान हर बार भारत से हारता है और हर बार पाकिस्तान यह दावा करता है कि हम भारत से जीते हुए हैं। 1947 से लगाकर आज 2026 तक एक भी बार पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर पाया है, मगर हर बार पाकिस्तान यही कहता है कि हम भारत से मुकाबला कर लेते हैं, भारत हमारे सामने नहीं टिक पाता है। मगर ये पाकिस्तानियों को कौन समझाए। और पाकिस्तानी जब यह डील देखे तो पाकिस्तानी सोच में पड़ चुके हैं कि इजराइल ने इतनी बड़ी पावरफुल सिस्टम भारत को कैसे दे दिया। जो इजराइल अमेरिका जैसे देश को अपनी पावरफुल सिस्टम नहीं दिया, वही इजराइल आज हमारे भारत देश को दे दिया है और बोला है कि अब तुम्हें कोई भी टच नहीं करेगा। अब हमारा इजराइल, अफगानिस्तान, तालिबान और अब हमारा
इजराइल भी हमारे भारत देश का साथ हो चुका है। और पाकिस्तान और अमेरिका कुछ भी करे, मगर हम भारत देश को अब कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अब हमारा भारत देश जिसे चाहे उससे पूरी नक्शे से गायब कर सकता है। 5 मिनट के अंदर अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी चाह ले तो पूरी जो भी देश को चाहे उसको नक्शे से गायब कर देंगे। और इस दफा हमारे भारत देश का जो सिस्टम है वह इतनी ज्यादा ऊपर चली गई है कि हमारी भारत देश का इस वक्त सिस्टम के आगे दुनिया की कोई भी देश नहीं टिक सकती है।